अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में बाकायदा पहले सबक के साथ हाजिर हैं। बेटा, आज हम पढ़ेंगे रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, जो कि आपके निसाब में हिस्सा मज़ामीन में से है और सर सैयद अहमद ख़ान का तहरीर करता है। इस सबक की सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि ये इक़्तिबास की तशरीह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको सबक मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक और मरकज़ी ख़याल बताऊंगी। उसके बाद इस सबक के तमाम अल्फाज मैंने बता दूंगी और फिर हम इक़्तिबास यानी जो कि सबक है हमारा, सबक में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको मैं पढ़ती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी, क्योंकि ये सबक जो है वो आपके इम्तहान के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इससे लाजमी एक पैराग्राफ इम्तहान में तशरीह के लिए आता है। ठीक है, तो सबक है हमारा रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात। इस सिलसिले का आज पहला लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला सबक मुकम्मल हो जाएगी, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। ये इनकी मक़ालात सर सैयद जिल्द पंजुम से लिया गया है। वजह शोहरत इनकी क्या है? जदीद उर्दू नस्ल का बानी इनको कहा जाता है, मोहसिन उर्दू भी कहा जाता है, मुअर्रिस आला भी कहा जाता है, मुस्लिह कौम भी कहा जाता है, इंशाइया निगार, कॉलम निगार, मज़ामीन निगार, मज़मून निगार सब कहा जाता है इनको। काफ़ी मतलब इसीलिए इनको उर्दू का जदीद नस्ल का बानी और मुअर्रिस आला कहा गया है। अहम तसानीफ़ इनकी असारुल सनादीद, खुतबात अहमदिया, अज़वाब बगावत हिंद और रिसालत तहज़ीबुल अख़लाक़ है। और ये सबक जो है रिसालत तहज़ीबुल अख़लाक़ में सिलसिलेवार छपा भी है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है और आप अपनी किताब भी खोलिएगा तो उसमें भी आपको पहला सबक ही मिलेगा, रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात। देखने में और समझने में यही समझ में आ रहा है कि रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। तो बेटा, इस सबक का पैगाम मुसन्निफ़ ने हमें ये दिया है कि चूँकि हमारे आबा अजदाद का ताल्लुक़ जनूबी एशिया से था और जनूबी एशिया में कई कौमें एक साथ रहती थी, हिंदू, मुस्लिम, और जो हम पर काबिज होने आए थे वो कौन थे? अंग्रेज़। ठीक है, तो वहाँ पे रहते रहते एक साथ हमारी जो थी तहजीब, सकाफ़त सब एक हो गई थी। हम एक दूसरे के रस्म रिवाज को बाकायदगी से अपनाते थे और उसमें कोई शर्म, हया या ये नहीं समझते थे कि यह हमारे मज़हब के मुनाफी है। तो ये इतनी ज़्यादा ये चीज़ें हो गई थी जिसके नुकसानात हो रहे थे, जो हमारे मज़हब की शक्ल को ख़राब कर रहे थे। इसी वजह से ये तहरीर लिखी गई कि कम अज़ कम जो वो रस्म रिवाज जो हमारे मज़हब में जायज़ हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए, और जो नहीं है उनकी नकल नहीं करनी चाहिए किसी भी कौम की, बल्कि नकाली से दूर होना चाहिए। जब ही हम तरक्की कर सकते हैं। और इस सबक के ज़रिए यही पैगाम दिया गया है। देखिए, मरकज़ी ख़याल अल-मुख्तसर मैंने लिख दिया है, रस्म रिवाज की पाबंदी और मोहताजी से ख़ुद को दूर कीजिए। ये इस सबक का पैगाम है। रस्म रिवाज की पाबंदी और मोहताजी से ख़ुद को दूर कीजिए। तारीख़ी हक़ाइक़ यानी वो दौर जिसमें हम अंग्रेज़ों के साथ और हिंदुओं के साथ रह रहे थे, उससे हमें पता चलता है कि हमने नकाली करके अपनी ही बहुत सारी चीज़ों को मस्त कर दिया। तो हमें इससे दूर होना चाहिए। और इस सबक के ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान ने नकाली से रोकने का दर्स भी दिया है। ठीक है, पैराग्राफ की तशरीह या इक़्तिबास की तशरीह के लिए ये सबक बहुत इम्पॉर्टेंट है तो खुश्क है लेकिन बेहद इम्पॉर्टेंट। इसीलिए आज मैं पहला स्टार्ट ही मैंने यही किया है और मैं हमेशा यही पहले पढ़ाती हूँ। तो मैं अल्फाज मैंने इसके बता दे रही हूँ आपको। फिर जब मैं सबक पढ़ूँगी और वजाहत करूँगी तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये कोई खुश्क नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा सबक लगेगा, दिलचस्पी पैदा होगी। आर्टिकल, मजमून, मंशा, ख्वाहिश, शगुफ्ता, खिला हुआ, हकीर, अदना, सरर, नुकसान, खसलत, आदत, बशर, इंसान, बजुज़, सिवाय, मतलब, कतई, बिल्कुल, तहकीक, एतबार यानी रिसर्च करना, तहकीक करना, कोई भी बात बग़ैर तजुर्बे के, मुशाहिदे के नहीं कहना, पुख्तगी, मजबूती, जाँच, आजमाइश, तरमीम,
इस्लाह करना, पस मुर्दा रंजीदा मुरझाया हुआ, इर्तिकाब किसी काम का करना, अदना मामूली, दाना अक्लमंद, क़ुवा ताकतवर, तनाकुस नुक्स, मदऊन जिसको ताना दिया जाए, मादूम गुम हो जाना, ख़त्म हो जाना, मुस्तमिल जारी है, इस्तेमाल, मकदूर ताहद इम्कान जहाँ तक मुमकिन है, मुद्ई गुलाम फरमाबरदार, इला मगर लेकिन, नाबूद फ़ानी, तफसिया फैसला, मसदूद रोकना, माने व मज़ाहिम रोकना, मुतहमिल बर्दाश्त, तनज़्ज़ुली ज़वाल, जूदत तबा यानी खूबी मिजाज की, जो अंदर की सलाहियत होती है इंसान की, मदार चक्कर। ठीक है, तो ये सबक, ये पूरे अल्फाज के मैंने आपको सबक के मायने बता दिए बेटा। अब मैं पैराग्राफ पढ़ती जा रही हूँ, आप भी अपने सबक को खोल लीजिएगा और पढ़िएगा। देखिए पहला ही सबक है और सफ़ा नंबर है ये, पहला सबक है। पहला सबक आप खोलिएगा, ये रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, और मैं पढ़ रही हूँ, असासर वजाहत भी करती जा रही हूँ। देखिए पहला है, ये पैराग्राफ आता है आपके इम्तहान में। हम अपने इस आर्टिकल को बाज़ बड़े बड़े हकीमों की तहरीरों से अखज़ करके लिखते हैं। क्या उम्दा कौल एक बड़े दाना का है, अक्लमंद यानी दाना अक्लमंद का है, कि इंसान की ज़िंदगी का मंशा इरादा ये है कि इसके तमाम ख्वाल और जज्बात नहायत रोशन और शगुफ्ता हो और इनमें बाहम नामुनासिब और तनाकुस वाक़ई ना हो, बल्कि सबका मिलकर एक एक कामिल और नहायत मुतनासिब मजमुआ हो। मगर जिस कौम में के पुरानी रस्म रिवाज की पाबंदी होती है, यानी इन रस्मों पर चलने वाला मदऊन और हक़ीर समझा जाता है, वहाँ ज़िंदगी का मंशा मादूम हो जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्तहान में आता है। अब मैं इसकी वजाहत कर दूँ। सेकंड लेक्चर में बेटा मैं आपको बताऊंगी कि पैराग्राफ की तशरीह कैसे करते हैं। सर सैयद अहमद खान अपने इस मुकाले में दो बड़े आकिल दानिश्वर हुक्मा के अक़वाल पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक कौल का मतलब ये है कि इंसान के अंदर की तमाम सलाहियतें होती हैं और जज्बात होते हैं, मुतवाज़िन अंदाज में नशोनुमा पाते हैं, इसी तरह परवान चढ़ते हैं। जिस्मानी क़ुव्वतें और इंसानी जज्बात में अगर कोई टकराव पैदा ना हो तो ऐसा इंसान एक मुकम्मल मुतवाज़न इंसान समझा जाता है। मगर ऐसी कौमों में जहाँ पुरानी रस्मों फरसुदा रिवाजों का दौर कायम हो, बरकरार हो, उस पर जोर दिया जाता हो कि नहीं यही करना है, यही हमारे आबा अजदाद करते हुए आए हैं। जिस कौम में रस्म रिवाज के मामले में यानी लकीर के फ़कीर वाली बात मौजूद हो तो इन फजूल रस्मों और रिवाजों पर अमल दरामद ना करने और इन रस्मों और इन फजूल रिवाजों पर अमल करने वाले को कमतर समझा जाए और हकारत की नज़र से देखा जाए, उन पर तानाजनी की जाए, तो गोया इन लोगों के नज़दीक रस्म रिवाज पर अमल ना करने वाला काबिल सज़ा होता है। ऐसी अक़वाम में ज़िंदगी का मकसद नहायत मामूली सा हो जाता है और ऐसी कौमें तरक्की नहीं कर सकती, पसमानदा ही रहती हैं। ठीक है, इसीलिए सर सैयद अहमद खान ये पैगाम दे रहे हैं कि अक़ल के साथ साथ इरादा और इख्तियार भी अता किया गया है। अल्लाह ने दिया है बंदे को तो वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ रखता है, गौर और फिक्र की सलाहियत अता की गई है और वो सलाहियतें जो इंसान को अल्लाह ताला ने दी हैं उसका इस्तेमाल इंसान खुद करे बनिस्बत इसके कि वो दूसरों की नकाली करे। ठीक है, दूसरों की नकाली करने से काहिली सुस्ती आती है और रस्म रिवाज की तकलीद करने से इंसान जाहिल, हकीर, गरीब, मामूली सा बंदा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर की तमाम खुशी और तमाम सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। वो अपनी नहीं करता है, अपनी नहीं मानता है, दिल की नहीं सुनता है, बल्कि वो और लोगों की तरह रहना चाहता है। वो मुनफरिद नहीं बनना चाहता है, वो उन्हीं जैसा बनना चाहता है जैसे लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ कि एक और बड़े दाना शख्स की राय का नतीजा ये है कि आज़ादी और अपनी खुशी पर चलना, जहाँ तक कि दूसरों को ज़रर ना पहुँचे, हर इंसान की खुशी और इसका हक है। बस जहाँ कहीं माशरत का कायदा जिस पर कोई चलता है,
ख़ास इसकी खसलत पर मबनी नहीं है, बल्कि अगली रिवायतों पर या पुरानी रस्म रिवाज पर मबनी है, तो वहाँ इंसानों की खुशहाली का एक बड़ा जुज़ मौजूद नहीं है, जो कि खुशहाली हर फर्द बशर की और नेज़ कुल लोगों की तरक्की का बहुत बड़ा जुज़ है। तो इस मुल्क में जहाँ रस्मों की पाबंदी है वो जुज़ भी नापैद हो जाता है। इसमें क्या कह रहे हैं सर सैयद अहमद खान? इसमें ये कह रहे हैं कि अक्लमंद के कौल से ये नतीजा निकालते हैं कि आज़ादी और मर्ज़ी से किसी दूसरे फर्द को तकलीफ ना पहुँचे, इस तरह की आज़ादी खुशी हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बिलावजह रस्म रिवाजों पर पाबंदी करने से इंसान अपनी अक्ल गौर व फिक्र से महरूम हो जाता है और दूसरों के लिए भी बाइस नुकसान ही रहता है और बनता है, क्योंकि रस्म रिवाज पर बेसोचे समझे अमल करने से फ़ायदा होने के बजाय क्या होता है, नुकसान होता है। अक्ल, फहम, फरासत सब ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इंसान के लिए ज़रूरी है कि, और यही तरीक़ा दुरुस्त है कि गैर ज़रूरी रस्म रिवाज पर जानवरों की तरह अंधी तकलीद करने के बजाय गौर व फिक्र से काम लिया जाए और ऐसे रस्म रिवाज को अपनाया जाए जिसमें तामीरी पहलू मौजूद हो, फ़ायदेमंद पहलू मौजूद हो। ऐसे रस्म रिवाज को छोड़ देना चाहिए जिसमें बुराइयाँ, नुकसानदा पहलू मौजूद हो, क्योंकि तरक्की जो है और खुशहाली जो है वो अक़ल, फहम और फरासत से काम लेने पर ही होती है, बग़ैर सोचे समझे किसी की नक़ाली करने पर नहीं होती है। इसीलिए सर सैयद अहमद कहते हैं कि किसी के अमल पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसकी तवज्जो ज़रूर इस तरफ मबज़ूल कराई जा सकती है, दिलाई जा सकती है कि वो अपनी हक़ आज़ादी को इस्तेमाल करे। दूसरों के कहने पर चलने से पहले ये ज़रूर देखे कि उसके अंदर क्या सलाहियत मौजूद है, इसके अमल से किसी दूसरे को कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। लेकिन हमारे माशरे में बहुत अफसोस के साथ कि हमारे माशरे में लोग अपनी खुशी गमी के रसूमात में भी दूसरों की तकलीफ़ का लिहाज नहीं करते हैं। इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर तुम किसी के हुकूक पायमाल करोगे तो दूसरों को भी ऐसा ही करने का मौका मिलेगा। लिहाजा अंधी तकलीद ना की जाए। माशरे में तरक्की इससे नहीं होती, बल्कि इससे तखरीबकारी जन्म लेती। बेटा वो सर सैयद अहमद ख़ान की सबसे अहम जो आप खामी कह ले कि वो जो पैगाम देना चाहते हैं ना अपने कारी को या पढ़ने वाले को, वो इतना रिपीट करते हैं, इतना दोहराते हैं कि पढ़ने वालों पर बाज़ औक़ात गिरा गुजरता है। अब जैसे हम इस सबक में बार बार ये लफ्ज़ आएगा कि हम दूसरों की नक़ाली ना करें, हम दूसरों की तरह ना सोचें, हम अपने अंदर जो सलाहियत है उसको निकालें। मतलब क्या होता है, मैसेज क्या देना चाहते हैं, मतलब वो जो मैसेज देना चाहते हैं ना वो एक हद तक आखिर में आके कामयाब होते हैं, क्योंकि वो बार बार जो रिपीट करते हैं जुमले को, उससे क्या होता है कि पढ़ने वाले को ये बात तो ज़रूर समझ में आ जाती है कि अच्छा हमारे मुसन्निफ़ का पैगाम ये है कि हम ये काम ना करें, इससे गुरेज करें और इस तरह का काम करें। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो मैंने 2 पैराग्राफ आपको पढ़कर बताए हैं। अब मैं तीसरा भी पैराग्राफ पढ़ती हूँ। तीसरा पैराग्राफ पढ़ देती हूँ, इसकी वजाहत मैं अगली क्लास में करूँगी। ठीक है, क्यों? इसलिए कि फिर अगली क्लास में मैं आपको साथ साथ इक़्तिबास की तशरीह करना भी बताऊँगी और होमवर्क के तौर पर आपको असाइनमेंट भी दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, आप सबक ज़रूर पढ़िएगा। बेसोचे समझे रसूमात की पाबंदी करने से गो वो रस्में अच्छी ही क्यों ना हो, आदमी की इन सिफतों की तरक्की और शगुफ्तगी नहीं होती जो खुदा ताला ने हर आदमी को जुदा जुदा इनायत किया है। इन कुव्वतों का बर्ताव जो किसी चीज़ की भलाई बुराई दरियाफ़्त करने और किसी बात पर राय देने, 2 बातों में इम्तियाज़ करने, अक्ल व फ़हम को तेज़ रखने, बल्कि अखलाक की बातों की भलाई बुराई तजवीज़ करने में मुश्तमिल होती है, सिर्फ़ इसी सूरत में मुमकिन है जबकि हम हर बात के पसंद या नापसंद का इख्तियार रखते हों। यानी हमें इस बात का इख्तियार हो कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम हमारी पसंदीदगी के मुताबिक है और कौन सा नापसंदीदगी के मुताबिक है। ठीक है, इसकी वजाहत मैं अगली क्लास में करूँगी और साथ ही मैं आपको इक़्तिबास की तशरीह भी बताऊँगी। तो बेटा यहाँ तक के आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको आप पढ़िएगा, पूरे सबक को अल्फाज मायने मैंने लिख दिए हैं, उसको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि मैं जब अगली क्लास में आपके पास आऊँ
तो मैं आज आपको पढ़ाऊँ तो आपके लिए कोई चीज़ नई ना हो। ठीक है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर अगली क्लास में मिलेंगे।